FTX के बॉस SBF का मुकदमा अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिकी अदालत ने FTX के मालिक सैम बैंकमैन-फ्राइड को अरबों डॉलर चोरी करने के मुकदमे में मुजरिम करार दे दिया है। SBF को मार्च 2024 में सजा सुनाई जाएगी। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सैम को 100 साल से ज्यादा कैद की सजा सुनाई जा सकती है। सिलिकॉन वैली के वंडर किड की कहानी आज एक बार फिर आपको सुनाते हैं। वेलकम टू क्रिप्टो बाबा, मैं हूं अली रेहान। सो लेट्स डाइव इन। सैम बैंकमैन-फ्राइड को अमेरिकी अदालत ने फ्रॉड और धोखेबाज करार दे दिया है। अमेरिकी माहिरीन कानून के ख्याल में सैम को अपने इन्वेस्टर्स को धोखा देने पर लंबी जेल की सजा होगी। SBF के खिलाफ 7 क्रिमिनल चार्जेस थे और 12 रुकनी जूरी ने उसे तमाम इल्जामात में मुजरिम करार दिया है। SBF पर वायर फ्रॉड, सिक्योरिटीज फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात थे। अब 28 मार्च 2024 को उसे सजा सुनाई जाएगी। बहुत कम भी हुआ तो लगता है कि सैम की उम्र के अगले 20 से 25 साल सलाखों के पीछे गुजरेंगे। 7 नवंबर 2022 में सैम बैंकमैन-फ्राइड की क्रिप्टो एक्सचेंज FTX मुश्किलात के भंवर में फंसी। मुश्किल पड़ी तो सैम बैंकमैन-फ्राइड ने वही किया जो वो हमेशा करता है, यानी सब अच्छा है का पैगाम दिया। मार्केट में सैम के हरीफ उसकी कंपनी की माली हालत पर सवाल उठा रहे थे। ऐसे में सार्फिन में खौफ पैदा हुआ। उन्होंने फंड्स निकलवाने शुरू कर दिए और फिर जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है और आप सबके सामने है। सिर्फ 5 दिन में FTX से अरबों डॉलर निकल गए और जब पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर गया तो मालूम हुआ कि सार्फिन के 8 अरब डॉलर गायब हैं और कंपनी दिवालिया हो चुकी है। फिर 5 हफ्तों बाद अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स ने SBF पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम लगा दिए। अदालती कार्रवाई में 2 कहानियां सामने आई। एक कहानी तो यह थी कि सैम बैंकमैन-फ्राइड की नाक के नीचे धोखाधड़ी होती रही और वो उसे रोक नहीं सका। दूसरी कहानी यह थी कि SBF अपनी कंपनी के लोगों की हिमायत से सार्फिन के अरबों डॉलर में यह सोचकर हेरा फेरी करता रहा कि वो कबड्डी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, और आखिरकार वो शिकंजे में आ गई। SBF अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी MIT का तालिब इल्म रहा है। 2014 में उसने तालीम से फारग होकर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म के साथ काम शुरू किया। 3 साल बाद SBF ने ऐसी दुनिया में कदम रखा जिसने उसे आम ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा अमीर बना दिया। वो क्रिप्टो की दुनिया में आया और फिर उसने कम उम्र में ही बहुत दौलत कमाई। सैम बैंकमैन-फ्राइड ने 25 साल की उम्र में क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फर्म अल्मेडा रिसर्च की बुनियाद रखी। उसने 3 हफ्तों में $20 मिलियन कमाए। 2019 में सैम ने हांगकांग में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए FTX की बुनियाद रखी और जल्द ही FTX पर डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम $300 मिलियन तक पहुंच गया। इसने बड़े सरमायाकारों को अपनी कंपनी में पैसे लगाने पर राजी किया। वो अपनी दौलत के बारे में कभी शर्मिंदा नहीं होता था, वो अमीर बनना चाहता था। 2021 में वो फोर्ब्स मैगजीन की अमीर तरीन अमेरिकी अफराद की 400 लिस्ट में शामिल हुआ। शायद ये गैर मामूली कामयाबी ही थी जिसने सैम को खतरों का खिलाड़ी बना दिया। बिल क्लिंटन, टोनी ब्लेयर और कैटी पेरी के साथ शॉर्ट्स और टी-शर्ट में नजर आने के बाद सैम क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए एक तरह से एम्बेसडर बन गया। इसके मुकदमे के दौरान सैम बैंकमैन-फ्राइड के इंतहाई करीबी लोगों ने भी अदालत में इसके खिलाफ गवाही दी। प्रोसिक्यूशन की बुनियादी गवाह बनी सैम की साबिक गर्लफ्रेंड और अल्मेडा रिसर्च की साबिक CEO कैरोलिन एलिसन। कैरोलिन ने मुकदमे की समाअत में कहा था कि सैम एक ऐसा टॉस करके खुश होंगे जो वो जीत जाएं, चाहे फिर दुनिया तबाह हो जाए। अगर वो जीत जाएं तो दुनिया बहुत अच्छी है। FTX के शरीक बानी ग्रे वोंग और FTX के साबिक इंजीनियरिंग चीफ निशाद सिंह ने भी सैम के खिलाफ गवाही दी है। तीनों ने अदालत में अकबाले जुर्म करते हुए हुकूमत से ताउन पर आमादगी जाहिर की थी। एलिसन ने, निशाद ने और ग्रे वोंग ने। सैम अदालत के सामने अपने दिफा के लिए खुद भी कटहरे में खड़ा हुआ। उसने गलतियां करने का एतराफ किया, लेकिन वो इस बात पर जोर देता रहा कि उसने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया और ना ही किसी को धोखा दिया है। सैम बैंकमैन-फ्राइड के वकील मार्क कोहन ने सजा सुनाए जाने के बाद एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने अदालती फैसले पर मायूसी का इजहार किया। इसके साथ ही उन्होंने यह अज़म भी जाहिर किया कि इस फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी। SBF बेगुनाह है
और वो खुद पर लगे इल्जामात से बाइज्जत बरी होने के लिए भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सदर्न डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क के अटॉर्नी डेमियन विलियम्स इस बात से मुतफिक नहीं है। वो कहते हैं कि सैम बैंकमैन-फ्राइड अमेरिका की तारीख के बहुत बड़े माली फ्रॉड में मुलव्वस है। क्रिप्टो इंडस्ट्री नई हो सकती है, सैम बैंकमैन-फ्राइड जैसे लोग नए हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की करप्शन जैसी करप्शन उन्होंने की है वो उतनी ही पुरानी है जितनी इंसानी तारीख पुरानी है। धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा सैम बैंकमैन-फ्राइड पर कैंपेन फाइनेंस कवानीन की खिलाफ वर्जी का भी इल्जाम है। सैम पर इल्जाम है कि इसने FTX के कस्टमर्स के अरबों डॉलर के फंड्स सियासी चंदे के तौर पर दिए। इस मकसद के लिए गैर कानूनी डोनर स्कीम बनाई। सैम पर चीनी हुकाम को रिश्वत देने का भी इल्जाम है। कहते हैं दुनिया में हर उरूज को जवाल होता है। ऐसा भी होता है कि कामयाबी लोगों को अंधा कर देती है। इंसान कामयाब होता है तो ताकतवर लोग उसके दोस्त बनते हैं। इससे इंसान में खुद भी ताकतवर होने का एहसास पैदा होता है। बंदा बिला वजह अपने आप को पहलवान समझ बैठता है। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो खुद को अनटचेबल तस्वर करने लगता है। इंसान को लगता है कि वक्त अब सदा एक जैसा रहेगा, वो कभी कमजोर नहीं पड़ेगा, अब कभी उसे बुरे वक्त का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस ऐसे में ही इंसान फिर एक के बाद एक करके गलतियां करना शुरू हो जाता है। लालच की पट्टी आंखों पर बंध जाती है और फिर उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, भरपूर मेहनत करें और पैसा कमाएं, लेकिन लालच से खुद को अंधा ना करें। कभी किसी डबल शाह के झांसे में आकर रातों रात अमीर बनने के चक्कर में किसी गलत रास्ते पर ना चलें। सही रास्ता, दुरुस्त रास्ता अक्सर मुश्किल होता है। इस रास्ते पर चलते हुए कभी कभी खुद पर भी यकीन डोलने लगता है। आसपास मौजूद लोग हौसला अफजाई तो कभी करते ही नहीं बल्कि हौसला तोड़ते हैं, और हौसला इस तरह से तोड़ते हैं कि इंसान मायूसी के अंधेरों में डूबा रहता है। लेकिन ये मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा है। हार मत माने, डटे रहें, अपनी लड़ाई जारी रखें। तो ये थी सैम बैंकमैन-फ्राइड के उरूज और जवाल की कहानी। उसको तो खैर अब अमेरिकी अदालत ने फ्रॉड कह दिया है, मेरे मुंह से गलती से खैर निकल गया। और इसकी कहानी में लोगों के लिए इबरत भी है और सबक भी। सैम कम उम्र में अरबपति बना, ईमानदारी से चलता रहता तो आज भी उसके नाम का डंका बज रहा होता, यूं उसके सितारे गर्दिश में ना होते। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी जरूर कर दें, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मेहरबानी कर दें, घंटी बजा दें। अगर घंटी नहीं बजाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आपको मालूम नहीं होगा कि कब नई वीडियो आई है। मैं एक्स पर भी मौजूद हूं, मेरे वहां पर DM भी ओपन है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।